कभी कभी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत उसी इंसान को मिलती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। लंबे कपड़े, बड़ी बड़ी बातें और जुबान पर हर वक्त खुदा का नाम। लेकिन क्या होगा अगर वही इंसान लोगों को धोखा दे रहा हो और एक गरीब मोची जो चुपचाप लोगों की मदद करता है असल में अल्लाह के सबसे करीब हो। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि इंसान का असली चेहरा उसके कपड़ों या बातों से नहीं बल्कि उसके छुपे हुए कर्मों से पहचाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल चिंतन वाणी पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि जिंदगी के वो सच साझा करते हैं जो इंसान की सोच बदल देते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। बगदाद की एक बड़ी बाजार में करीम नाम का एक गरीब मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी, फटे हुए कपड़े थे और कमाई भी बहुत कम थी। लेकिन दोस्तों, उसका दिल बहुत बड़ा था। वो पूरे दिन लोगों के जूते सीता और रात को चुपचाप गरीबों के घर रोटियां रखाता। किसी को कभी पता नहीं चला कि वो मदद कौन करता है, क्योंकि करीम का मानना था जिस नेकी का शोर मच जाए उसका सवाब कम हो जाता है। उसी बाजार में कमाल शाह नाम का एक मशहूर दरवेश भी रहता था। लंबा चोगा, हाथ में तस्बीह और जबान पर बड़ी बड़ी बातें। लोग उसे बहुत बड़ा वली समझते थे। जहां भी वो जाता लोग उसके हाथ चूमते, उससे दुआ करवाते और नजराने पेश करते। कमाल शाह हमेशा कहता, मैं अल्लाह का खास बंदा हूं, मेरी दुआ कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे पूरा शहर उसका मुरीद बन गया। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद बगदाद में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के अंधेरे में कई घरों में चोरी होने लगी। लोग डर गए। हैरानी की बात यह थी कि चोरी हमेशा उन्हीं घरों में होती जहां कमाल शाह पहले जाकर दुआ करता था। लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की आंखों पर दिखावे का पर्दा पड़ा हुआ था। एक रात बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, आज चोर को हर हाल में पकड़ना है। सिपाही छिपकर निगरानी करने लगे। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश आदमी धीरे धीरे एक अमीर व्यापारी के घर की तरफ बढ़ रहा है। वो दीवार फांदकर अंदर गया और थोड़ी देर बाद सोने की थैली लेकर बाहर निकला। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जब नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि कमाल शाह था। पूरा शहर हैरान रह गया। जिस इंसान को लोग वली समझते थे, असल में वही चोर निकला। अगले दिन बाजार में सन्नाटा था। लोग शर्मिंदा थे कि उन्होंने एक झूठे इंसान को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। उधर करीम हमेशा की तरह अपनी दुकान पर बैठा जूते सी रहा था। उसी दौरान एक गरीब बच्ची वहां आई। उसके पैर नंगे थे और आंखों में आंसू। उसने धीरे से कहा, चाचा, ईद आने वाली है लेकिन मेरे पास जूते नहीं हैं। करीम मुस्कुराया। उसने बच्ची को बैठाया और पूरी रात जागकर उसके लिए नए जूते तैयार किए। सुबह जब बच्ची ने जूते पहने तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दोस्तों, उस वक्त न कोई कैमरा था, न कोई भीड़, बस एक गरीब मोची था और एक मासूम बच्ची की दुआ। उसी समय बादशाह अपने वजीर के साथ बाजार से गुजर रहा था। उसने ये सब देख लिया। बादशाह करीम के पास गया और पूछा, तुमने कभी अपनी नेकियों का जिक्र क्यों नहीं किया? करीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, अगर लोग तारीफ करने लगे तो इंसान का दिल खराब होने लगता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने पूरे बाजार के सामने कहा, याद रखो, असल वली वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे। असल नेक इंसान वो है जो चुपचाप इंसानियत की खिदमत करे। उस दिन के बाद करीम मोची पूरे बगदाद में इज्जत की नजर से देखा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, करीम पहले जैसा ही रहा। ना उसके दिल में घमंड आया, ना उसने अपनी नेकियों का जिक्र किया, क्योंकि वो जानता था जिस इंसान के दिल में रिया आ जाए उसकी नेकी अधूरी हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली,
दिखावा इंसान को एक दिन जरूर बेनकाब कर देता है। दूसरी, असल नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए। और तीसरी, इंसान की असली पहचान उसके छुपे हुए कर्म होते हैं, ना कि उसकी बड़ी बड़ी बातें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल चिंतन वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो दिल को सुकून देती हैं और जिंदगी को सही रास्ता दिखाती हैं।